हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क्स के कितने टाइप्स हैं और किस नेटवर्क का कहाँ पे कैसे उपयोग किया जाता है। वह आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें एक और मैं पढ़ा दे रहा हूं, पैन। चलो ध्यान से समझो। मतलब हमारे नेटवर्क के टाइप्स हैं। पहला है लैन, और लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है मैन, जिसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क या वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। और अगला है पैन, जिसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब नेटवर्क के बारे में कल हमने चर्चा किया था, क्या बताया था? कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर में क्या करता है जी, कम्युनिकेशन का काम करता है। और कैसे करता है? तो किसी सिग्नल माध्यम से करता है, ठीक है। और सिग्नल वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी जो टाइप्स है चार, और कहां पे किसका यूज किया जाता है और इसके बेनिफिट क्या है, वो हम लोग एक एक करके समझने वाले। तो चलो सबसे पहले जानते हैं लैन के बारे में। देखो नाम से पता चल रहा है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब जिसे बोलते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। अब ये कैसे काम करता है और कहां पे उपयोग किया जाता है सबसे ज्यादा, इसको समझने की थोड़ा कोशिश करो। इसके लिए मैं यहीं पे बता रहा हूं, आपको समझो। एक हमने ले लिया व्हाइट बोर्ड और यहीं पे समझने की कोशिश करना। जो लैन होता है, क्या जी, जो लैन होता है इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किसी बिल्डिंग, किसी फैक्ट्री, किसी ऑफिस में सबसे ज्यादा किया जाता है। ध्यान देना, किसी पार्टिकुलर बिल्डिंग या उस पार्टिकुलर बिल्डिंग में जितना, मतलब जो फैक्ट्री है उसमें जो भी है, या कोई पार्टिकुलर ऑफिस, वहां पे लैंड का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है समझने की कोशिश करना। मतलब बिल्डिंग का मतलब यह है कि एक बड़ा सा बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में हमारे मान लो यहां से लेकर यहां तक केवल हमने कंप्यूटर ही लगाया है। क्या लगाया है? ये छोटा छोटा हमने खूब ज्यादा कंप्यूटर ही लगाया है यहाँ तक। और मुझे इसमें इंटरनेट चलाना है। क्या चलाना है? इंटरनेट चलाना है। तो आप बताओ, या कहाँ पे है? एक ही बिल्डिंग में है ना जी? या कोई मान लो बड़ा सा फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। खूब ज्यादा 500 200 300 जो भी है, ठीक, वो काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। या कोई ऑफिस है और ऑफिस में मान लो हमारे 5-6 लोग काम कर रहे हैं, 5 पीपल्स काम कर रहे हैं, और वहां पे भी सिस्टम लगाया गया है और वहां पे इंटरनेट का इस्तेमाल करना है। तो देखो होता क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग
10, 15, 20 सिस्टम है उस बिल्डिंग में, उस ऑफिस में, उस फैक्ट्री में, तो हम अलग अलग डोंगल खरीदेंगे। बोलो ऐसा संभव है? अलग अलग डोंगल खरीदे, उसके अलग अलग सिम लगाए और सब अलग अलग कंप्यूटर में डाले, खर्चे हमारे ज्यादा बढ़ जाएंगे, चलेगा? लेकिन सिम खरीदने पड़ेंगे, अलग अलग डोंगल खरीदना पड़ेगा जिसमें सिम लगाएंगे और लगा के तब किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा? पीसी में। तो आप बताओ उस बिल्डिंग में अगर 50 कंप्यूटर है तो जानते हो 50 को सिम, 50 डोंगल, तब उसमें इंटरनेट चलेगा, नहीं इंटरनेट नहीं चलेगा। तो यह तरीका गलत हो जाएगा। कहा जाता है कि जब एक ही बिल्डिंग में, एक ही फैक्ट्री में, और वहां पे भले ही 2 फ्लोर हो, फर्स्ट है सेकेंड है, वो एक ही बिल्डिंग में हो, एक ही फैक्ट्री में हो, या डिस्टेंस थोड़ा सा दूर ज्यादा ना हो। जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, अगर चाहूंगा यही कनेक्शन उस वाले बिल्डिंग में लेके जा सकता हूँ, बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं। अरे मान लो जो मैरिज हॉल है बगल में, लेके जा सकता हूँ, वह थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। लेकिन यही हम कहते सुभाष चौक ले जाने के लिए तो संभव नहीं है, खर्चे ज्यादा हो जाएंगे और डाटा कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से नहीं होगा। तो बोला जाता है जब एक ही बिल्डिंग में इस्तेमाल करना हो, एक ही फैक्ट्री में इस्तेमाल करना है और वहां पे डिस्टेंस ज्यादा नहीं है उस कंप्यूटरों के बीच, तो वहां पे लैन का इस्तेमाल करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वहां पे लैन कनेक्शन लिया जाता है। कौन सा कनेक्शन? लैन कनेक्शन। और उस बिल्डिंग में जितने कंप्यूटर होते हैं सबको आपस में कनेक्ट कर दिया, सबको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है एक दूसरे से, जिससे आसानी तरीके से एक जगह से डाटा को दूसरी जगह शेयर किया जा सकता है। ठीक है, यह फायदा होता है लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क से। इसलिए बोला गया स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, और इसका इस्तेमाल किसी बिल्डिंग, किसी ऑफिस, किसी फैक्ट्री में सबसे ज्यादा किया जाता है। अब कैसे काम करता होगा जी, चलो इसको मैं समझा देता हूँ जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए और आप लोग जान भी लो, समझ भी लो, देख भी लो। देखो यह काम ऐसे करता है। सबसे पहले जो हम आईएसपी लेते हैं, आईएसपी मतलब कल ही पढ़ाया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, प्रोवाइडर, आईएसपी बताया था हमने। अब क्या होता है, यह जो आईएसपी है ना, मान लो हमने सर्विस किसे लिया है? जियो से। यह कौन है? आईएसपी है। तो क्या करेगा, ये अपना केबल जियो वाला हमारे इस बिल्डिंग में, हमारे इस ऑफिस में क्या करेगा? लाएगा। और इस केबल में क्या है? सिग्नल है। क्या है जी? जी नेटवर्क का, इंटरनेट का। अब इस सिग्नल को क्या करते हैं, अपने ऑफिस में जो मॉडेम होता है, क्या मॉडेम नाम सुनो कभी? सुने होंगे। मॉडेम मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। यह क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो जो सिग्नल आते हैं ना, वो एनालॉग सिग्नल आता है। आज जो कंप्यूटर में जो आता है सीधा, वो कौन सा सिग्नल होता है? वो डिजिटल सिग्नल होता है। तो कन्वर्ट कौन करता है? मॉडेम करता है। अगर इस मॉडेम को बीच से निकाल दे तो हम लोग डायरेक्टली इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। ध्यान देना, इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन का जो काम करता है, सिग्नल को चेंज करने का काम करता है, वो मॉडेम ही करता है। अगर मॉडेम ना रहे तो हम सिस्टम को सही से इस्तेमाल तो करेंगे लेकिन इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। अब चलो, क्या मॉडेम से अकेले संभव होता है क्या? नहीं, इस मॉडेम से क्या किया जाता है, बहुत सारे स्विच को ऐड किया जाता है। समझे? और इस स्विच से क्या होते हैं, बहुत सारे इसके अंदर पोर्ट होते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, तो 16 का भी आता है, 24 का भी आता है, या दोनों में से कोई लोग खरीदते हैं, और 12 का भी आता है। तो अगर 12 कंप्यूटर खरीद लगाना है
तो 12 वाला लेके आते हैं। 16 लगाना है तो 16 लाते हैं। 24 लगाना है 24 लाते हैं। और अगर मान लो वही 48 लगाना हो तो 2 को खरीद के लेके आते हैं। समझे? आपको यही क्या होता है, तो आप लोग लैब में देखे हो ना, किनारे किनारे बड़ा बड़ा बॉक्स लगा है, ये स्विच है। अगर उसी स्विच से वायर निकाल दे हमारे इंटरनेट नहीं चलेगा। मतलब वायर के थ्रू आया है, तो जो हमने कनेक्शन लिया कौन सा कनेक्शन लिया है? लैंड कनेक्शन लिया, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन लिया। एक ही बिल्डिंग में है ना जी, एक ही बिल्डिंग में, एक ही फैक्ट्री में, ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, ठीक है। और वायर के थ्रू में फैलाया है। मतलब यूं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे सिग्नल लिया वहां से वायर आया है, वो सीधा गया मॉडेम में, मेन सर्वर के पास, मेन सर्वर से ट्रांसफर किया है स्विच के पास, स्विच ट्रांसफर किया अलग अलग कंप्यूटर के पास। तब हम आसानी तरीके से क्या कर लेते हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट का प्रयोग कर लेते हैं। अगर यही स्विच ना रहे तो हमारे 100 कंप्यूटर है आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और उसका प्रयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? कुछ ऐसा ही काम करता है, इसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ, अब चलो इसके बारे में क्या लिखा गया थोड़ा इसको देख ले तो। यही डायग्राम में बताया आपको। क्या बताया जा रहा है इसके बारे में? देखो बताया जा रहा है स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क क्या है ये एक छोटा नेटवर्क है, ठीक है, दैट आर कनेक्टेड टू द लोकलाइज्ड एरिया लाइक ऑफिस बिल्डिंग फैक्ट्री आर नाउ इन द लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना? मतलब ये एक ऐसा स्मॉल नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल सबसे कहां पे किया जाता है? किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में, किसी फैक्ट्री में। और इसी नेटवर्क को क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। और क्या कैसे, तो अभी मैंने समझाया इस डायग्राम। पहले आता है कनेक्शन, बोलो, यहाँ से और कहां पे आ गया है? मॉडर्न में। अब मॉडर्न से धीरे धीरे क्या होता है, या जहां यहाँ ट्रांसफर करना हुआ वहां कर देंगे। अब इसके अंदर भी और है, गेटवे इस्तेमाल होता है, राउटर इस्तेमाल होता है, हब इस्तेमाल होता है, ब्रिज इस्तेमाल होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं शॉर्ट में इसको बताया कि ये कुछ ऐसा ही काम करता है। इसमें वायर नहीं लगा होता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंटरनेट। आप कहीं भी रहते हो और आसानी तरीके से बात कर ले जाते हो, तो आप बताओ ये किससे संभव है? किस नेटवर्क से है? क्या एक बिल्डिंग में है? क्या एक शहर में? क्या बोलो, क्या एक स्टेट में? क्या नहीं, हम विदेश से बातें कर रहे हैं। बोलो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बातें कर ले जाते हैं, तो कहां पे फोन से फोन का वायर दौड़ रहा है? संभव है? नहीं है। तो जब बतिया लेते कहीं भी और कहीं से भी, विदेशों से भी फोन आ जाता, बातें कर ले जाते हैं, क्या उसके बीच वायर दौड़ाया गया है? नहीं। वो किससे संभव हुआ है? वायर से, वाइड एरिया नेटवर्क से। और वह किसका देन है? वो सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, वो हवा में फैला रहता है, उसका कोई वायर का है ही नहीं। ठीक है, कितने समुद्र के पीछे अलग अलग कंट्री, वहां से भी आराम से बतिया लेते हैं। ठीक है, वो एग्जांपल किसका है? वैन का ही है। इसलिए कोई कहता है वैन का अच्छा एग्जांपल बताओ जरा, इंटरनेट। जो आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कम्युनिकेशन करते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कम्युनिकेशन करते, बातचीत करते हो इंटरनेट के माध्यम से, वो किसका एग्जांपल है? वैन का है। जब एक ही बिल्डिंग में किया जाता है, आपस में कम्युनिकेशन किया था, शेयर किया था डाटा को, उसे बोलते हैं क्या? मैन। और उसके बाद से शहर की बात कर रहे हैं, और नॉर्मल तो लैंड। लेकिन बात तो सबसे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे इस्तेमाल करते हैं लोग। तो देखो, अगर स्थिर जगह और कई सारे सिस्टमों में इस्तेमाल करना है तो इन्हीं दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, कभी लैपटॉप में करना है, कभी फोन में करना है, कभी ग्राफिक टैबलेट में करना है, कहीं कहीं करते रहना, स्थिर नहीं है, उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल का इस्तेमाल। समझे? और एक है पैन। अब पैन मतलब पर्सनल नेटवर्क। चलो, ये नाम सुने आप लोग कभी, इस्तेमाल भी किए?
जो व्यक्तिगत डाटा जो हम लोग शेयर करते हैं, जैसे ब्लूटूथ अपना खोला, हाँ तुम अपना खोल दिए, आपको डाटा शेयर कर दिया, या आप लोग इस समय क्या कर शेयरिंग का इस्तेमाल करते थे, बहुत सारे आते हैं, ठीक है, मैक्स प्लेयर खत्म हो जा रहा है, ठीक है, तो आप बताओ अगर हमारे फोन में नेटवर्क भी नहीं रहेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, ब्लूटूथ से जाएगा। मींस पर्सनल एरिया नेटवर्क लाओ, दो व्यक्ति आपस में जो डाटा साझा करते हैं, शेयर करते हैं, वो किसका एग्जांपल है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है, जैसे ब्लूटूथ हो सकता है, ठीक है, और भी कई सारे ऐप्स आ चुके हैं जिससे इस्तेमाल लोग करते हैं। हम तो ज्यादातर मतलब मैक्स प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें दिया आप सब शेयर और सब हो जाता है। हाँ हो जाएगा जी, ये बुक में लिखा भी गया है इसके बारे में, इसके बारे में बुक में है, या तीनों के बारे में है, ये हमारी नोट्स में नहीं है, हमारे तो बस लैन वैन वैन का, देखो यहाँ पे वैन बता रहा है, देखो क्या बता रहा है, द नेटवर्क स्पीड अक्रॉस कंट्रीज और नाउ इज द वैन, ठीक है, और इसके बारे में बताए भी जा रहे हैं आपको, मतलब एक प्रकार का सबसे ज्यादा जो लार्ज डिस्टेंस होते हैं इसके लिए सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, छोटा छोटा नजदीकी कोई दिखते नहीं है, कुछ जगह ऐसा है इंटरनेट है, यहाँ भी लाइन, यहाँ भी लाइन, यहाँ भी लाइन, यहाँ भी लाइन, अलग अलग लोग जुड़ सकते हैं आसानी तरीके से, होने के सब चल रहा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत, सांस फूल रहा है।